मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मैसेज सब नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देते हैं, ये देते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि अपने काम के हिसाब से, अपनी आवश्यकता से हिसाब अपने काम के हिसाब से, अपनी आवश्यकता से हिसाब से आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, अन्यथा अपना समय बर्बाद उस पर नहीं करें। वह एक बहुत बड़ा बिजनेस का रूप ले चुका है। हमको आपको पता नहीं है कि उसमें कितने प्रकार के बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं और हमारा और आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए उससे अधिक से अधिक बचें और उसके पॉजिटिव विवेक में उसको लें। जिसकी आवश्यकता आपको है उसका इस्तेमाल करें। वैसे आज की दुनिया में किसी वर्ड मीनिंग को, किसी चीज़ की जानकारी अगर लेना है तो किताब कॉपी खोजने के बजाय 2 मिनट में आप सर्च करिए और गूगल से आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव मानते हैं हम इसको कि तुरंत हाजिर जवाबी है, आप उसको खोज करके तुरंत सवाल का जवाब कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका विपरीत कुछ नेगेटिव बिंदु भी है जिसको आप इग्नोर करें। दिन भर में कितना स्क्रीन टाइम हो जाता होगा आपका? 1 घंटा 2 घंटा सर आपका स्क्रीन टाइम? मैं तो 10 बजे आता हूँ महाविद्यालय और 10 बजे से लेकर के लगभग 4-5 बजे तक मैं अपने महाविद्यालय में अपने चैम्बर में रहता हूँ और चैम्बर से निकल करके विभिन्न जगह घूम करके बच्चों को जहाँ पर मैं देखता हूँ इस प्रकार की अवेयरनेस की आवश्यकता होती है, मैं वहाँ जा करके बच्चों को अवेयर करता हूँ। सर एक सवाल है कि आज धर्म और रिलीजन को लेकर काफ़ी सवाल और जवाब हो रहे हैं, तो सर धर्म और रिलीजन में क्या फ़र्क है? धर्म निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ढेर प्रकार के हैं और उस धर्म को मानने वाले विभिन्न संप्रदाय हैं। तो मेरा ये ही कहना है कि निश्चित रूप से धर्म और संप्रदाय को कोई भी मानने वाले हो, लेकिन सही और गलत दिशा में जाने से वह धर्म निश्चित रूप से एक प्रकार का ब्रेकर है। धर्म को मानने वाले जो भी व्यक्ति होंगे किसी भी संप्रदाय के, वह एक अदृश्य शक्ति के कारण अनैतिक और चरित्र काम को करने से रुकेंगे। मैं देखा हूं, अपने शोध का भी मेरा विषय था कि जो अल्ट्रुइस्टिक होगा, रिलीजियस होगा, निश्चित रूप से वे धर्म के ओट में किसी भी प्रकार का अनैतिक काम नहीं करेगा। यदि सही रूप में उस धर्म को वह मानने वाला संप्रदाय हो तो निश्चित रूप से कोई भी धर्म आपस में टकराव, आपस में बैर नहीं सिखाता है। धर्म मानने वाले लोग निश्चित रूप से वे अनुशासित हो और जो धर्म को, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, अनुशासन वही भंग हो जाता है। यह एक दायरा है हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, चर्च का, क्रिश्चियन का, जहाँ पर जा कर के वे अपने फॉलोअर्स को, अपने बड़े होने वाले को से सीखते हैं और पॉजिटिविटी को ला करके जिंदगी जीते हैं। तो छात्र का धर्म क्या होना चाहिए और एक शिक्षक का क्या धर्म होना चाहिए? पहले तो छात्र का धर्म होना चाहिए कि वे अनुशासित हों, शिक्षक के प्रति सम्मान रखें और उसके बाद जो जिस धर्म से वह आता है, जिस संप्रदाय से वह आता है, वह उसके साथ साथ चलेगा। लेकिन सबसे पहला धर्म उसका है कि वह अच्छे अनुशासित छात्र बने और तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। सर एक लास्ट सवाल है आपसे कि ईश्वर का विचार मानव के मन में डर से पैदा होता है या फिर विश्वास से? निश्चित रूप से जो अभी मैंने पहले कहा है कि जो अनुशासित व्यक्ति होते हैं वे निश्चित रूप से ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो अनुशासित नहीं होंगे वे भय से
भय से भी हो सकता है कि ईश्वर को माने, क्योंकि उन्हें यह कहा जाता है कि तुम यदि गलत काम करोगे तो ईश्वर तुम्हें दंड देगा। हालांकि दोनों एक दूसरे का पूरक है। हम किसी न किसी रूप में या तो विश्वास से ईश्वर को मानते हैं या भय से ईश्वर को मानते हैं। विश्वास और भय दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, अलग अलग दोनों पहलू हैं। विश्वास के साथ शक नहीं हो सकता है। जो भय आप कह रहे हैं, अगर शक होगा तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास होगा तो शक नहीं होगा, शक होगा तो विश्वास नहीं होगा। दोनों दो ध्रुव है। विश्वास करने वाले भी हमारे बहुत सारे व्यक्ति हैं और भय उसे दिखाते हैं हम जो अनुशासित नहीं होते हैं। अनुशासित व्यक्ति के लिए विश्वास काफी है। हर व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए। किस पर? अपने जाति पर, अपने धर्म पर, अपने शिक्षक पर, अपने माता पर, अपने पिता पर, अपने परिवार पर, अपने संस्कार पर विश्वास रखनी चाहिए। और उसी विश्वास का प्रतिफल होता है कि वह अनुशासित होता है। भय का बहुत महत्व मुझे इसमें नहीं लगता। धन्यवाद सर, आप अपना महत्वपूर्ण समय दिए। इसके लिए सर हमारे पूरे टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।